नमस्कार, सोनिया डोगरा के साथ यंग बाइट में आप सबका स्वागत है। इस वक्त मैं खड़ी हूँ बाहू प्लाजा के अंदर, शॉप नंबर 38 नॉर्थ ब्लॉक बाहू प्लाजा। आइए जानते हैं इनके पास कौन सी आइटम्स है कश्मीरी जो हाथ से बनी हुई बहुत ही प्यारी घर सजाने के लिए यहाँ पे चीज़ें हैं मिल रही हैं। आइए जानते हैं, शॉप के अंदर ले चलते हैं आपको। यहाँ की दुकान के ओनर, उनसे बात करते हैं जो हाथ से बनाई हुई बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर तरीके से घर पे सजाने के लिए चीज़ें। आइए बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम पवनदीप सिंह मेहता है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप यहाँ पे आए हो। और मैं आपको बता दूं कि बाहू प्लाजा में ये स्टोर नंबर 38 है। इसका नाम है कश्मीर इनोवेटिव क्राफ्ट्स और हम लोग 2 लोग मिलके इसे चला रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड है जावेद मेहराब और मैं। आइडिया इस स्टोर का बस इतना है कि जब भी आप अपने घर को अलग तरह से सजाना चाहें तो कोई ऐसी शॉप, ऐसा स्टोर आपके शहर में होना चाहिए जहां बिल्कुल चीज़ें अलग सी मिलें। तो यहाँ पे जो मोस्टली चीज़ें आपको मिलेंगी वो रेस्ट ऑफ इंडिया का भी क्राफ्ट है और कश्मीर का भी क्राफ्ट है। जैसे कि मेटल आर्ट में कुछ लेना चाहते हैं या मान लीजिए आप कुशन कवर्स में कुछ लेना चाहते हैं। द कोर फिलॉसफी बस ये है कि अलग, उसमें घड़ियाँ आती हैं, एंटीक क्लॉक्स आती हैं, उसमें जैसे कि कश्मीरी वॉलनट वुड में कुछ चाहिए, पेपर माशी में कुछ चाहिए। बहुत से लोग पूरे हिंदुस्तान में बहुत टैलेंटेड लोग हैं और हाथों से बहुत खूबसूरत चीज़ें बनाते हैं। जैसे कोलकाता की जो पॉटरी है वो मशहूर है, इसी तरह से राजस्थान का फर्नीचर बहुत मशहूर है। सो ऐसी ही बहुत सी चीज़ें आपको जो है हमारे स्टोर पर मिलेंगी। तो इसके साथ साथ आप ये बताइए, यहाँ पे ऑर्डर्स वगैरह भी आते होंगे, जैसे कि कुछ कस्टमर को परचेज़ करते हैं, पसंद आते हैं, तो कुछ ऑर्डर वगैरह भी आते होंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारी क्लाइंटेज बहुत ही खूबसूरत क्लाइंटेज है जहाँ पे आर्मी के भी बहुत से क्लाइंट्स हमारे पास हैं। आर्मी के क्लाइंट के साथ साथ जो लोकल हैं इस एरिया के आसपास, जब भी वो चाहते हैं कि हम आज, आपको पता है कि मीडिया पिछले 10-15 साल में आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, कितना एक्टिव हो गया, हर घर में अब मीडिया पहुँचता है। तो लोग चाहते हैं कि उनके घरों में कोई ऐसी अलग चीज़ हो जो यूनिक हो, चाहे उनके बेडरूम है चाहे ड्राइंग रूम है। तो बस उसी के चलते बहुत से ऑर्डर्स आते हैं जहाँ पे लोग चाहते हैं कि हमें बिल्कुल कुछ अलग दें। तो हमारी कोशिश ये भी रहती है कि ना केवल इंडिया से, लेकिन इंडिया के बाहर की भी जो कंट्रीज़ हैं, कुछ हद तक, अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं, वहाँ का भी कुछ ना कुछ सामान जो है यहाँ पे मिले। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी, ये हमारा यंग बाइट्स चैनल है, ये यूट्यूब पे भी है, लोग इसके ज़रिए आपको बाहर भी देख सकते हैं। उन सबको आप अपनी आइटम्स के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? बस उन सबको मैं यही आइटम्स दूंगा कि ये बहुत ही खूबसूरत शहर है। जैसे कि आप जानते हैं जम्मू, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे आके आप आइए, बहुत इजीली आपको ये जगह मिल जाएगी रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास। तो जब भी आप वापस जाएं तो आपको एक जगह ऐसी पता हो कि हमने ऑथेंटिक और ओरिजिनल चीज़ जो है अपने शहर से ली। आइए इसके साथ साथ आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। जी, इसके साथ आइए यहाँ पे जो एक और पार्टनर है उनके, जावेद जी, ये बताएंगे हमें यहाँ पे हाथ से बनी हुई चीज़ें कौन कौन सी, क्या क्या नाम है, जो कि आपको भी घर बैठे पता लग जाएगा और आसानी से आप भी सोच सकते हैं आपके घर पे कौन सा आइटम सूट करेगी। इस स्टोर को खोलने की जो फिलॉसफी थी वो ये थी कि शहर में एक ऐसी शोरूम हो जहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान हो, जो न सिर्फ मशीनों से बनता सामान हो बल्कि जो लोग हाथ से काम करते हैं उनका भी सामान रखा जाए, सो दैट जो एस्थेटिक सेंस वाले लोग हैं, जो आजकल मतलब नए लोग हैं, या जो लोग अलग से कुछ रखना चाहते हैं, अलग चीज़ें, एंटीक्स रखना चाहते हैं, बस उसी को लेकर इस शॉप को खोलने का एक आइडिया था। और उसमें हम कामयाब भी हुए। बहुत अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जो लोग अपने घरों के लिए सामान ले जाते हैं, रेगुलरली ले जा रहे हैं। तो जैसे मैं आपको दिखाऊं तो इस तरफ अगर आप देखें तो ये है पेपर माशी। पेपर माशी कश्मीर का बड़ा मशहूर आर्ट है और बहुत ज़बरदस्त हाथ से किया जाता है। इसमें हाथ से जैसे पेपर का पल्प होता है, उसको फिर पहले चीज़ बनती है, उसके ऊपर फिर मास्टर क्राफ्ट्समैन जो है वो उस पर काम करता है और ये सारा हाथ से काम किया जाता है, मशीन से नहीं। या जिस तरह से आप इस तरफ आएंगे तो ये गुजरात का काम है। अलग अलग लोग अलग अलग जगहों से अपने रंग भरते हैं। जैसे आपके टेबल पर कोई चीज़ हो, या आप कोई पेन स्टैंड लेना चाहते हो, या आप जैसे आप नीचे देखें, ये थाई का आर्ट है। थाई भी अलग तरह से चीज़ें आती हैं, जिसमें थाई वुड जिसको कहते हैं, इसमें भी अलग अलग चीज़ें आती हैं। ये सजाने की चीज़ें हैं, इनको टी लाइट्स कहते हैं। ये आप नीचे जो देख रहे हैं फ्रेम्स, ये वुड के फ्रेम्स हैं। ये वॉलनट वुड नहीं है, ये
शीशम वुड के फ्रेम्स हैं, बहुत अलग तरह से। अगर आप प्लास्टिक का फ्रेम ना देना चाहें, किसी को गिफ्ट देना ना चाहें, या घर में कोई ऐसी फ्रेम रखना चाहें जैसे लोग रखते हैं, तो उसमें आप ये कर सकते हैं। आप साथ में देख रहे हैं जैसे ये कोलकाता आर्ट है, ये बहुत अलग आर्ट है, बहुत ही एस्थेटिक आर्ट है। ये लोग बनाते हैं इसको, और मिट्टी से बनता है, इसको टेराकोटा आर्ट कहते हैं। बहुत अलग सा चीज़ है। जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, ये वॉलनट का आप जैसे देख रहे हैं, पूरा ये सेट है, पूरा सेट है। समवार कहते हैं, बहुत मशहूर है समवार कश्मीर का, और इसमें लोग चाय पीते हैं, बट ये उसका रेप्लिका है। रेप्लिका सिर्फ सजाने के लिए, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। उसी तरह से ये अलग अलग शीशम वुड की जो कटोरियाँ हैं, इनमें आप सर्विंग प्लेट्स कहते हैं इनको, ये भी आप देख सकते हैं। जैसे ये कांगड़ी देख रहे हैं, ये कॉपर की कांगड़ी है। कांगड़ी बड़ी मशहूर है कश्मीर की, ये सिर्फ उसका रेप्लिका है। ये भी हाथ से बनाई हुई है? हाँ, हाथ से बनती है, और हाथ से ही इस पर सारी कार्विंग होती है। देखिए तो कितना प्यारा प्यारा, कितना सुनहरा, अच्छा, हर एक वैरायटी हाथ से सजाई हुई जो कि आपके घर को डेकोरेशन करने वाली है। इसके साथ साथ आप इनके वर्ड्स पे, इनके मीन्स पे ध्यान दीजिए, आपको इसका पता लग जाएगा कौन कौन सी वैरायटी है। बिल्कुल। तो साथ में अगर आप देखना चाहें तो ये ऊपर आ गई पेपर माशी ही का अलग अलग वर्जन में अलग अलग चीज़ें बनती हैं। तो बस ये पेपर माशी आ गई, उनमें ज्वेलरी बॉक्सेस आ गए, उनमें अलग सी चीज़ें आ गई। जैसे ये अपना ये बैग्स आ गए, ये भी सारा लेदर, ये भी हैंड से बनाया हुआ, हैंड से बनता है, और बहुत अलग हाथ का काम आता है। इसको चैन स्टिच वर्क कहते हैं। That's good, girlies. लेदर के बैग्स हैं, और आपको वाकई में बताऊं कि कहीं किसी शोरूम पर आपको इस तरह की वैरायटी हाथ से, मतलब ये बैग जब आप किसी को बताएंगे तो हैंडमेड बैग है। हैंडमेड की चीज़ की कीमत आपको खुद पता होती है कि उसकी क्या होती है, उसका एक फील होता है। इसके साथ साथ बहुत ही ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं, तो एक एक करके बताएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे उन्होंने जितना बताया है। उसके साथ साथ मैं आपको सिर्फ एक नज़र दिखाऊंगी। यहाँ पे पूरा प्रोडक्ट तो बता नहीं पाऊंगी, आपको एक नज़र देखनी पड़ेगी। यहाँ पे आप डेकोरेशन जो सजा हुआ देखिएगा। आर्ट की कोई कीमत नहीं होती, तो आप भी आइए, अपने घरों को सजाइए। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। सोनिया डोगरा, यंग बाइट्स, नमस्कार।